तो हेलो गाइस, आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खूब ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई स्टोरी, एक नई शुरुआत, जिसका नाम है ताज़ा खबर। तो अगर आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में जानना है और जो पूरी स्टोरी का समझ के इसका मज़े लेने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पूरी स्टोरी को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी ताज़ा खबर के बारे में, जो कि है हमारे सबके प्यारे भुवन भाई यानी कि बीबी की वाइन्स की न्यू वेब सीरीज़, जो कि हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब स्टोरी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन कराया गया है हमारे भुवन भाई, जिनका नाम इस सीरीज़ में है वस्या यानी कि वसंत। तो उनकी एंट्री होती है और वो इस पूरी सीरीज़ में उनका जो काम दिखाया गया है वो है कि वो एक पब्लिक टॉयलेट है जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, मतलब कि उस पब्लिक टॉयलेट को संभालते हैं और जितने भी मतलब वहाँ पे जो भी लोग आते हैं फ्रेश होने के लिए, उन सबका वो कलेक्शन इकट्ठा करते हैं और जो उस मतलब टॉयलेट का ऑनर है उसको दे देते हैं। वो एज आ एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं। तो अब जो भुवन भाई हैं वो मतलब कि वस्या है जो, तो वस्या के इसमें पेरेंट्स दिखाए गए हैं, मम्मी पापा, जिनमें उनकी जो माँ है वो अपने बेटे मतलब भुवन मतलब वस्या से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और उनका जो बाप है वो मतलब बेवड़ा है, वो दिन भर पीता है, उनकी माँ को मारता है। तो अब भुवन मतलब जो वस्या है वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो इसके लिए मतलब कि अपनी माँ के लिए वो अपने बाप से भी लड़ जाता है कई बार। तो अब क्या होता है कि स्टोरी स्टार्ट होती है। अब इसमें स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि भुवन भाई के, सॉरी मैं बार बार भुवन बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अब तक भुवन भाई याद था, उनका नाम वस्या है, तो आगे कोशिश करूँगा वस्या बोलने की। तो जो वस्या है वो क्या बोलते हैं, अपनी मतलब उनके घर पे लड़ाई हो गई है उनकी मम्मी और पापा की। उनकी मम्मी ने उनके मतलब वस्या का उस दिन बर्थडे होता है, तो उसकी मम्मी अपने जहाँ पे उसकी मम्मी काम करती है मतलब बर्तन जिस मालिक के यहाँ पे धुलती है, वो उसने वहाँ से 2000 रुपये की चोरी की ताकि वो अपने बेटे वस्या को उसके बर्थडे पे एक शर्ट गिफ्ट कर सके, जिस बात का पता उसके मालिक को पता लग चुका है, जिसकी वजह से उसका बाप मतलब कि जो वस्या का बाप है वो गुस्से में उसकी माँ को मार रहा है। अब यहाँ पे ये खबर मतलब वस्या तक पहुँच जाती है और वस्या फिर अपनी माँ को छुड़ाने आता है और चोरी के पैसे वो मालिक है मतलब जहाँ से वस्या की माँ ने पैसे चुराए थे उसके मुंह पे पैसे मार के और बोलता है कि आज के बाद मेरी माँ के मतलब कि मेरी माँ को परेशान मत करना और इसको काम से भी मत निकालना। तो अब क्या होता है, और साथ में वो अपने बाप को भी पैसे दे के जाता है कि मेरी माँ को परेशान मत करना और तुम्हें जो भी करना है इन पैसों का तुम कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे अगली एंट्री दिखाई गई है वस्या की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है मधु, जो कि मतलब प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टी है, मतलब कि धंधा करती है और उससे वस्या बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो भी वस्या से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पर लेकिन वस्या के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको वहाँ से निकाल के और अब एक अच्छी ज़िंदगी दे पाए, क्योंकि वस्या एकदम नॉर्मल घर का एक इंसान है जो कि मतलब गरीबी में जी रहा है। और तो अगला जो कैरेक्टर है वो है महबूब भाई का। महबूब भाई एक बेकरी के ऑनर है जो कि एक बेकरी चलाते हैं, जिनकी दुकान नाके पे है और वो मतलब उनका जो रिलेशन है वस्या के साथ वो काफ़ी पुराना है और वो मतलब एक दूसरे जो वस्या है वो महबूब भाई की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। महबूब भाई भी अब मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर नहीं है, उनकी भी बेकरी अब कम चलती है, जो उन्हें ऑर्डर मिलते थे वो कैंसिल हो जाते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और जो तीसरा कैरेक्टर है वो है पीटर जो कि वस्या का फ्रेंड है और जो कि मतलब महबूब भाई की जहाँ पे बेकरी है वो उसके बगल में स्टॉल लगाता है चाइनीज़ मतलब जो फास्ट फूड रहता है, चाइनीज़ फूड रहता है उसकी। तो वस्या और जो ये पीटर है, ये दोनों मतलब साथ साथ ही घूमते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो अब स्टोरी में होता ऐसा है कि
जो वस्या है उसका जो फ़ोन है, उसके फ़ोन पे मतलब कि जैसे आजकल ई पेपर और ये सब मतलब इंटरनेट के थ्रू में खबरें मतलब पहले पता चल जाती है अखबार छपने से। तो ये बेसिकली उसी के ऊपर पूरी की पूरी जो वेब सीरीज़ मतलब बनी है, ताज़ा खबर। तो इस पे जो वस्या है वो एक डायलॉग भी इस वेब सीरीज़ में बोलता है कि जो ये आप अखबार पढ़ रहे हो ये बासी खबर है, और जो मेरे पास है वो ताज़ा खबर है। तो अब इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज वस्या का बर्थडे है, तो वस्या अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मधु के पास, उससे मिलने, और उसको अपने दोस्त की दुकान से, पीटर की दुकान से उसके लिए स्वीट कॉर्न सूप और थोड़ा और मतलब खाने पीने की चीज़ें लेके जाता है। तो वहाँ से वो फ्री होने के बाद, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाने के बाद वहाँ से वो वापस आ रहा होता है। तो जहाँ पे वो काम करता है, मतलब जो शौचालय है, मतलब सामुदायिक क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक टॉयलेट जो है, वहाँ पे वो जहाँ काम करता है, तो वहाँ पे वो देखता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो वहाँ पे वो अंदर जाता है कि क्या हुआ। वहाँ वो देखता है कि एक जो मतलब बूढ़ी आंटी है वो टॉयलेट में गिर गई है फिसल के। तो कोई लोग मतलब कोई भी उन्हें उठा नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है, पर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो वस्या क्या बोलता है कि यार आप लोग खड़े देख रहे हो, पर लेकिन आपको इनकी मदद करनी चाहिए थी ना। तो बोलता है कि नहीं ये मतलब पूरी गंदी हो चुकी हैं, इनका हाथ टॉयलेट सीट में चला गया है, तो अब इनको कौन साफ़ करेगा। तो वस्या खुद जाता है और उनकी मदद करता है, और उन्हें उठाता है, बाहर लेके आता है, उनके कपड़े वगैरह सब साफ़ करता है, और फिर उनको वो छोड़ने चला जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो वो आंटी होती है, मतलब बूढ़ी आंटी, वो वस्या को बोलती है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, और जो चीज़ तुम्हें मतलब फ्यूचर में मिलने वाली थी वो तुम्हें अभी मिल जाएगी, मतलब तुम्हें हर चीज़ समय से पहले मिल जाएगी। अब वस्या इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है, और वो जो आंटी होती है वो उसे एक मतलब कंगन टाइप, एक मतलब चूड़ी टाइप कुछ और चीज़ भी देती है। बोलती है कि ये मेरा आशीर्वाद है, इसे तुम अपने पास रखो। तो वस्या उसे मतलब आंटी को वहाँ पे छोड़ के और वहाँ से निकल जाता है। तो अब क्या होता है कि जो मतलब कि वस्या है वो जो मतलब कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है मधु, जहाँ पे वो मतलब जिनके अंडर वो काम करती है, मतलब उस पर धंधा जो करती है, वो कोठे पे जो रहती है, वो जो लेडी है जो उसको मतलब कोठे की जो मतलब ऑनर है, वो हवाला का पैसा वस्या के थ्रू इधर उधर करती है, मतलब कि डायरेक्ट तो कर नहीं सकती, तो वस्या को देती है और वहाँ से पार्टी फिर वो पैसा उठा लेती है। तो ऐसे उनकी रोलिंग चलती है। तो अब क्या होता है, वस्या वो जो पैसा मतलब उस दिन उसको मिला होता है, वो उस पैसे को लेके और मतलब आंटी को वहाँ पे छोड़ के, और उनका जो उन्होंने जो उसे गिफ्ट किया था उसे लेके वो जा रहा होता है। तो एकदम पीछे से 2 बाइक वाले आते हैं, और वो मतलब कि उसे वस्या को बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो मार के उसका सारा पैसा छीन लेते हैं, और वो जो मतलब जो कंगन होता है, और उससे उसके मुंह पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा निशान मार देते हैं, मतलब कट जाता है उसका चेहरा ना। और वस्या क्या करता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है उसको, तो वो फिर उठ के और धीरे से अपने घर में चल जाता है। अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताता इस बारे में कि मेरी पिटाई हुई है, और वो जाके सो जाता है। तो अब जैसे ही सुबह होती है, तो वैसे ही मतलब जो मतलब जैसे रात को जो आंटी ने मतलब वस्या को वरदान दिया था, या मतलब एक तरह से आशीर्वाद दिया था कि मतलब तुम्हें हर चीज़ समय से पहले मिल जाएगी, उसका एक थोड़ा सा मतलब असर ऐसा उसमें वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि जो वस्या के फ़ोन में पहले ऐप था जिससे मतलब वो न्यूज़ पढ़ा करता था, अब उसमें न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई हैं, पर लेकिन वो न्यूज़ जो करंट की सिचुएशन है उससे वो मैच नहीं करती। तो अब जैसे कि उस पर पहला नोटिफिकेशन ये आता है कि आज मतलब बारिश होने वाली है, पर लेकिन वो बाहर जाके देखता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब वो क्या करता है कि अपने फ़ोन को जेब में डालता है। उसका फ़ोन भी वो रात को तोड़ देते हैं, मतलब जब उसकी लड़ाई होती है ना, तो उसकी पूरी स्क्रीन टूट जाती है। तो वो मतलब अपनी चोट को उसकी जो मम्मी होती है उसकी चोट को देख लेती है, और बोलती है कि तुम्हें किसने मारा। तो वो बोलता है कि कुछ गुंडे आए थे, वो मेरे से पैसे भी लूट के ले गए,
वो मेरे को खूब मारा। उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर के पास जाओ और मतलब कि दवाई वगैरह लगवा लो। तो वस्या बोलता है कि हाँ मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अब वस्या और उसका जो दोस्त है पीटर, वो सबसे पहले वस्या अपने दोस्त पीटर के पास जाता है और वो पीटर बोलता है कि यार तुम्हारे बर्थडे की पार्टी तुमने मेरे को नहीं दी, पर लेकिन यहाँ पे पास में ही एक मतलब कि इनॉग्रेशन होने वाला था एक फ्लाईओवर का, कि वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे हमें फ्री में वड़ा पाव वगैरह मिल जाएंगे और तुम्हारे बर्थडे की पार्टी भी हो जाएगी। तो वस्या बोलता है ठीक है, पर लेकिन वस्या के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया होता है कि वो जो फ्लाईओवर है वो गिर गया। तो वस्या बोलता है कि वो तो गिर गया। तो जो पीटर होता है वो बोलता है कि तू पागल है क्या, वो तो गिरा ही नहीं, मतलब कि ये कौन सी न्यूज़ पढ़ रहा है तू, तो तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तूने नशे कर लिए हैं। बोलता है अच्छा। तो फिर वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे मंत्री जी मतलब उसका जो फ्लाईओवर है उसका इनॉग्रेशन कर रहे होते हैं और ऐसे ही देखते देखते एकदम से फ्लाईओवर नीचे गिर जाता है। मतलब कि जो 1-1.5 घंटे बाद घटना घटने वाली थी उसकी इन्फॉर्मेशन वस्या के फ़ोन पे 1-2 घंटा पहले ही आ गई। यहाँ से वस्या को थोड़ा सा शक होता है और इतने में बारिश भी आ जाती है, क्योंकि उसने सुबह बारिश का भी नोटिफिकेशन देखा था। तो वो इन सब चीज़ों को मिलाना स्टार्ट करता है धीरे धीरे और वो अपने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, वो बोलता है अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है और ऐसा थोड़ी होता है। तो आगे ऐसा होता है कि मतलब जैसे उसके फ़ोन पे बस्से के फ़ोन पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, जो होने वाली चीज़ें हैं उसे पहले पता लग जाती हैं। इसमें काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं, पर लेकिन अब वस्या को तो ये चीज़ समझ में आने लग गई है पूरी तरीके से। पर लेकिन जो उसके और दोस्त हैं, मतलब जो उसका दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है और सब, वो उस बात पे विश्वास नहीं करते। वो अब वस्या का मतलब मेन मोटिव ये रहता है कि उनको विश्वास दिलाना। तो सबसे पहले वो शुरुआत करता है अपने दोस्त से, पीटर से। तो पीटर को वो बोलता है कि मेरे को सब चीज़ें पहले से ही मेरे फ़ोन पे आ जाती हैं, जो चीज़ होने वाली होती है। अब पीटर भी इस बात पे विश्वास नहीं करता। तो उसके बाद वो एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, तुम पागल हो गए हो तुम। तो अब उसके बाद वो बात करता है महबूब भाई से। महबूब भाई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। तो अब जो उसका दोस्त है पीटर, उसको कैसे विश्वास होता है। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। तो होता है ऐसा है कि जो वस्या है उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है कि चोर बाज़ार में एक दुकान है और वहाँ पे जो एक मतलब कि जो शो पीस है वो चीज़, मतलब जो उसका इंटरनल पार्ट है वो सोने का है, पर लेकिन एक्सटर्नल जो है वो उसके ऊपर कांच लगा हुआ है। और ये चीज़ ओनर को नहीं पता, पर लेकिन उसे एक अंग्रेज़ ख़रीद लेता है और वो उसे 50,000 का ख़रीद के 9 लाख का बेचता है। अब ये चीज़ का उसको पहले से मतलब उसके फ़ोन पे ऐसा नोटिफिकेशन आया होता है कि एक फॉरेनर हुआ अमीर, उसने 50,000 का एंटीक ख़रीद के उसे 9 लाख में बेचा। तो अब इस बात के लिए वस्या अपने दोस्त को बोलता है पीटर को कि यार 50,000 का इंतजाम कर, मैं तुझे ये बात प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब उनको 50,000 कोई देने वाला, मतलब कि 50,000 उनके पास नहीं होते, तो वो इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, पर लेकिन उन्हें नहीं मिलते। अब उसके जो पीटर है उसके मन में थोड़ा सा लालच पैदा हो जाता है, तो वो महबूब भाई से पैसे ले आता है ये बोल के कि मेरा बाप मरने वाला है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। महबूब भाई उसको 50,000 रुपये दे देता है। तो अब जो पीटर है और जो वस्या है वो दोनों निकल जाते हैं चोर बाज़ार के लिए। वहाँ पे वो उस दुकान पे जाते हैं और उस दुकान पे जाने के बाद वो उस एंटीक को उठाते हैं और बोलते हैं कि इसका प्राइस क्या है। वो बोलता है 1 लाख रुपए। तो पीटर बोलता है कि वस्या को बोलता है कि तू तो बोल रहा था 50,000 का है। तो वस्या बोलता है कि हाँ 50,000 का ही लिखा हुआ था इसमें। तो वो फिर थोड़ा सा मतलब बार्गेन करने की कोशिश करता है एंटीक वाले के साथ, दुकान वाले के साथ। तो दुकान वाला बोलता है कि लेना है तो ले और नहीं लेना तो निकल जाओ यहाँ से। तो ये अब मतलब थोड़ा सा वो बार्गेन करने के बाद वो मतलब मानता नहीं है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, जो पीटर है वो उस एंटीक को उठा के वापस रख रहा होता है, पर लेकिन वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। अब इतने में क्या होता है, वो तो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो नुकसान कर दिया है। तो इतने में अंग्रेज़ आता है, तो अंग्रेज़ की नज़र उस पर पड़ जाती है कि जो उसके ऊपर की मतलब कवरिंग होती है वो तो हट जाती है और उसका अंदर का सोना दिखने लग जाता है।
पर लेकिन ये चीज़ दुकानदार को नहीं पता। तो वो अंग्रेज बोलता है कि ये कितने का है, वो बोलता है कि सर डिफेक्टिव माल है, 50,000 का है, ले जा लो। तो अब यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि 50,000 की चीज़ का और अंदर उसमें सोना है, तो वो 9 लाख में बेचे, मतलब महंगी तो बिकेगी अब वो, क्योंकि सोना है। तो यहाँ से अब ये जो न्यूज़ होती है ये बाद में मतलब टीवी पे भी आ जाती है। तो इस बात से पीटर जो वस्या है उसकी बात पे विश्वास करने लग जाता है। तो अब अगली बारी आती है उसकी, मतलब जो वस्या की गर्लफ्रेंड है उसकी। और वस्या की गर्लफ्रेंड को विश्वास दिलाने के लिए वस्या क्या करता है कि अब क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि वस्या की जो गर्लफ्रेंड है वो कोठे पे काम करती है, मतलब तो वहाँ पे जो उसके जो कस्टमर हैं उनमें से एक जो कस्टमर है वो मतलब जैसे KBC टाइप एक शो में गया हुआ है, तो उसका जो मतलब अगला मतलब जो वहाँ पे उससे क्वेश्चनिंग हो रही है वो 50 लाख रुपए जीत चुका है और अगला क्वेश्चन उसके लिए 1 करोड़ रुपए का है। तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है वो वस्या को पहले पता चल जाता है। तो वस्या क्या बोलता है कि वस्या सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और उससे उस बंदे का नंबर लेता है। तो उस बंदे को कॉल करके वस्या बोलता है कि उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है और वो बोलती है, मतलब वस्या बोलता है कि 1 करोड़ का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे को पता है, पर लेकिन मुझे उसके लिए मतलब आपको मेरे को 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वो बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वस्या बता देता है वो जो ऑप्शन रहता है, मतलब ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो T से स्टार्ट होने वाला शब्द है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। तो अब वहाँ पे क्या गेम होती है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें T से 2 शब्द आ जाते हैं, मतलब जैसे T से टाइगर हो गया और T से ही टॉर्च हो गया, मतलब इस तरह के फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, तो ऐसे 2 शब्द आ जाते हैं, वहाँ पे वो कन्फ्यूज जाता है। तो वो मतलब जो ऊपर वाला होता है, फर्स्ट वाला होता है, वो उसको चूज़ कर लेता है और ये तुक्का उसका सही लग जाता है और वो 1 करोड़ रुपए जीत जाता है। अब यहाँ से वस्या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई चलो 30 लाख रुपए तो मिलेंगे। अब होता ऐसा है कि अब यहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड को भी थोड़ा थोड़ा सा उस पर यकीन होने लग जाता है कि नहीं वस्या सही बोल रहा है, और साथ साथ महबूब भाई को भी। महबूब भाई को क्यों यकीन होता है, क्योंकि वस्या जो मतलब कि गेम देख रहा था वो महबूब भाई की दुकान में बैठ के देख रहा था टीवी पे। तो वहाँ से मतलब महबूब भाई भी थोड़े से उसकी बात पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि नहीं इसको मतलब चीज़ें पहले पता लग जाती हैं। तो अब क्या होता है, अगले दिन जो उसकी गर्लफ्रेंड मतलब जो वो बंदा है जो मतलब KBC मतलब जो शो में गया था वो वापस आ जाता है अपनी पत्नी के साथ। वो जो बंदा होता है वो होता है गूंगा। तो उसकी पत्नी आती है तो वस्या खुश हो जाता है, वस्या बोलता है कि लाओ मेरी पेमेंट लाओ। तो वो बोलती है कि पेमेंट तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि तुमने बोला था टी से आंसर स्टार्ट होगा, पर लेकिन टी वाले तो वहाँ पे 2 ऑप्शन थे और जो आंसर सही हुआ है वो हमारी किस्मत थी, ना कि तुम्हारी जो तुमने बताया, तो मैं तुम्हें पैसे तो दूंगी नहीं। तो इसमें वस्या थोड़ी सी लड़ाई करता है उसके साथ, पर लेकिन वो पैसे देती नहीं और वो वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वस्या के मतलब कि लगभग सारे ही दोस्त हैं वो थोड़े थोड़े से कन्विंस हो जाते हैं इस बात से कि नहीं वस्या को वाकई सच में इससे होने वाली चीज़ का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। और कन्फर्मेशन के लिए मतलब जो बिल्कुल अटूट जो विश्वास होता है वो यहाँ मतलब इस इंसिडेंट से होता है कि होता ऐसा है कि वस्या को मतलब वो जो लेडी होती है वो पेमेंट नहीं देती है, वस्या निराश होकर महबूब भाई की दुकान पे बैठा होता है और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और वहाँ पे उसके फ़ोन पे 2 नोटिफिकेशन आते हैं। एक कोई बैंक है जिस बैंक में उसकी गर्लफ्रेंड की मतलब पूरी की पूरी कमाई और मतलब जितनी भी सेविंग्स है वो सब है। तो वस्या वो उस पर आता है कि वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब कि उसका दिवाला हो गया है। तो वस्या अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम्हारा जितना भी पैसा है वो तुम्हारे पास 1 घंटा है, तुम उसे निकाल लो वरना वो बैंक उसका दिवाला निकल जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक दूसरा इंसिडेंट ये होता है कि जो महबूब भाई होता है उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला होता है किसी मतलब एक फंक्शन होता है वहाँ पे और उसका एक बड़ा ऑर्डर मिला होता है जिसे महबूब भाई लोन लेके उस पूरे ऑर्डर को बनाते हैं। कोई कबाब मतलब कोई डिश होती है उसके लिए वो लोन लेते हैं पहले और फिर उसे उतने बड़े लेवल पे बनाते हैं उस प्रोग्राम में ले जाने के लिए। पर लेकिन खबर ये आती है कि वस्या के पास कि जो वो
प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पे भगदड़ मच गई है और जितनी भी स्टॉल्स हैं वो सब तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ से ये बात पे मतलब वैसे की बात पे वो दोनों विश्वास नहीं करते, वो दोनों निकल जाते हैं, महबूब भाई भी और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी, कि नहीं नहीं। तो अब वस्या तो बैठा होता है वहीं महबूब भाई की दुकान पे। तो थोड़ी देर बाद मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो वापस आती है और वो मतलब रोने लग जाती है कि मेरी पूरी मतलब जीवन की कमाई ख़त्म हो गई, वो बैंक सच में ही उसका दिवाला निकल गया। और उसके बाद महबूब भाई भी वापस आ जाते हैं कि हाँ भाई तू तो सही कह रहा था, और वहाँ पे तो भगदड़ मच गई और क्या बोलते हैं, मेरी जो जितना भी मैंने ये सब मतलब सामान बनाया था ये सारा वेस्ट हो गया। अब जो वस्या होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहीं पास में एक मतलब कि एयरलाइन है, उसके जो कर्मचारी हैं वो उस एयरलाइन के लिए धरना कर रहे हैं जो पूरे एक रात मतलब पूरे दिन चलने वाला है, और हम आपने जितना भी ये मतलब खाना बनाया है ये हम वहाँ पे जाके बेच देंगे। तो ये तीनों चारों, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसकी गर्लफ्रेंड को भी पूरा यकीन हो जाता है वस्या के ऊपर, महबूब भाई को भी, पीटर को तो पहले से ही भरोसा है। तो अब क्या होता है कि महबूब भाई और पीटर और मतलब कि वस्या और उसकी गर्लफ्रेंड ये चारों निकल जाते हैं वहाँ पे जो एयरलाइन का ऑफिस है वहाँ पे। और ये उस पूरे सामान को मतलब 10 की चीज़ को ये वहाँ पे 50 में बेच देते हैं, क्योंकि वो मतलब वो पूरे दिन से भूखे रहते हैं, लोग भूख हड़ताल में बैठे रहते हैं और उनकी हड़ताल भी एक दिन तक चलने वाली थी। तो ये सब वहाँ से मतलब महबूब भाई को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अब जो मतलब वस्या है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है मधु और फ्रेंड पीटर और महबूब भाई ये सब पार्टनर बन चुके हैं। तो अब ये सब मतलब जो वस्या है वो ये बोलता है कि अब जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, चाहे वो जेल हो या फिर मतलब ताज होटल हो, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हम साथ रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक वस्या के पास एक छोटी सी मतलब कि इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बढ़ गई है अचानक से। पर लेकिन इसके बारे में वस्या को बिल्कुल पता नहीं होता क्योंकि वो तो एक अनपढ़ आदमी है। तो यहाँ पे एक नया रोल आता है, वो होता है महबूब भाई की बेटी का, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और बहुत ज़्यादा होशियार है। वो मतलब कि उसी की बेकरी पे काम करती है महबूब भाई की। तो वो बोलती है कि अच्छा क्रिप्टो के बारे में, वो बोलती है कि इसके बारे में तो मेरे को मतलब नॉलेज है, मैं आप सबको समझा सकती हूँ। तो जितना भी प्रॉफिट मतलब उन्होंने वो पाव और वो सब बेच के कमाया था वहाँ से, और कुछ और थोड़ा सा पैसा महबूब भाई देते हैं, वो सब मिला के वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में जो मतलब कि महबूब भाई की जो बेटी है वो मदद करती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने वाली थी क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि डिजिटल करेंसी है। तो इसमें जो उसकी मतलब महबूब भाई की जो बेटी है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसकी मदद करता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मतलब जो जितना उन्होंने सोचा नहीं होता है वो उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि 10 लाख से वो सोचते हैं 10 लाख तक, और वो 50 से 60 70 1 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं, मतलब 1 करोड़ तक का वो प्रॉफिट कमा लेते हैं एक यूज़ में। तो अब यहाँ से वस्या और मतलब कि वो उन सबको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अब वस्या बोलता है कि जितना भी पैसा आएगा वो सबसे पहले मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे को जो मधु है उसको उस दलदल से बाहर निकालना है, जो वहाँ पे मतलब कि कोठे पे काम करती थी। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो पैसा भरता है बैग में, और वो मतलब कोठे पे जाता है और वहाँ पे जो मतलब कि जो सब चीज़ को हैंडल करती है वो उनको पैसा देता है, और बोलता है कि इसमें इतना पैसा है कि तुम ये सब गलत काम से छोड़ के तुमको एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो, और मैं मधु को लेके जा रहा हूँ हमेशा के लिए। और हाँ, जो पैसा मतलब कि जो तुमने मुझे हवाला का पैसा दिया था पर लेकिन वो मेरे पास से चोरी हो गया था, वो भी इसमें, वो भी डबल अमाउंट, मतलब 10,000 दिए थे तो 20,000 है इसमें, और भी एक्स्ट्रा पैसा है, तुम गिन लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मधु को लेके वहाँ से निकल जाता है, और ये सारे पार्टनर्स मतलब कि दोबारा से महबूब भाई की दुकान पे मिलते हैं। अब यहाँ से इनकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है,
और नई जर्नी को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा पार्ट 1 पसंद आया हो, इसमें हमने पूरे के पूरे 3 एपिसोड कवर किए हैं और अगले सेकंड पार्ट में हम आगे के 3 एपिसोड कवर करेंगे। तो अगर आपको ये पूरा पार्ट समझ आया हो और अच्छा लगा और मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और इस वीडियो को भुवन भाई के लिए एक थम्स अप तो बनता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।